आने वाला था। लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, पर चिंकी आलू का मन उदास था। वो सब लोगों को अपनी अपने घरों की सजावट करते देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज आई और वो अंदर भागी। भाभी, मैंने कपड़े बहुत ध्यान से धोए थे। मुझे नहीं पता आपकी साड़ी पे ये दाग कैसे लग गया। शायद आपकी साड़ी का फॉल का रंग साड़ी पर आया है। मेरे आगे जुबान लड़ाती है, हमारा खाकर हम पर ही जोर चलाती है। तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया, तू और तेरी बेटी यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हो। अब तेरी यही सजा है कि तेरी बेटी चिंकी बर्तन की सफाई करेगी। पर भाभी, चिंकी स्कूल कैसे जाएगी? सुबह उसका स्कूल होता है। सुन लो चुटकी आलू, चिंकी आलू कल से स्कूल नहीं जाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चिंकी आलू की भी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। क्या जरूरत थी गोलू आलू को घर छोड़कर भागने की? अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भाग गया। मैं तो सिर्फ समाज के डर से तुम दोनों को घर से धक्के देकर नहीं निकाल रही। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं। चुटकी आलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 6 महीने पहले चुटकी आलू का पति गोलू आलू बिना बताए कहीं चला गया और 6 महीने से गोलू आलू का कुछ पता नहीं। चुटकी आलू अपनी बेटी चिंकी आलू के साथ घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपनी जेठानी के साथ रहने पर मजबूर थी। आखिर वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए? उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। 2 दिन बाद, अरे दीदी कहाँ हो? अरे हमारी लाली बिटिया कहाँ पर है? मामा जी यहाँ, और आपके हाथ में इतने सारे गिफ्ट्स, ये किसके लिए हैं? सब तुम्हारे लिए है बिटिया। अरे दीदी, क्रिसमस पर हमारा ऑफिस बहुत बड़े लेवल पर एक पार्टी कर रहा है और हाँ, मैं आप सबको भी इनवाइट करने आया हूँ। पूरी क्रिसमस पार्टी में सब खूब मजे करने वाले हैं। लाली मिर्च को अपनी मामा के साथ बातें करते देख चिंकी आलू उदास हो जाती है। रात को सोते समय चिंकी चुटकी आलू से कहती है, माँ, लाली मिर्च के मामा कितने अच्छे हैं। वो लाली मिर्च के लिए क्रिसमस के ढेर सारे तोहफे लाए हैं। माँ, मेरे मामा कौन हैं? मेरे मामा क्यों नहीं आते? मुझे भी मामा के घर जाना है। मुझे भी अपने मामा के साथ क्रिसमस मनाना है। इतना कहकर चिंकी आलू रोने लगती है। चुटकी आलू अपनी बेटी का रोना नहीं देख पाती। तभी चुटकी आलू की नजर आसमान में चमकते चांद पर जाती है। चिंकी, वो देख, सामने जो चंदा मामा है ना, वही तुम्हारे मामा है। वो देख, तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं ना। चलो तो उनसे ढेर सारी बातें करें। माँ, क्या सचमुच चंदा मामा मेरे मामा है? फिर तो मैं उनके साथ क्रिसमस भी मनाऊंगी। वो मुझे उपहार देंगे ना माँ? मुझे भी अपने मामा के घर जाना है, उनके साथ क्रिसमस मनाना है। माँ, चंदा मामा मुझे अपने घर क्रिसमस पर ले जाएंगे ना? हाँ मेरी चिंकी, चंदा मामा तुम्हें क्रिसमस पर अपने साथ ले जाएंगी। चलो तो सो जा। आसमान में चंद्रमा चिंकी आलू की बातों को सुन लेता है। इस बच्ची ने मुझे बहुत प्यार से याद किया है। मुझे इस बच्ची के लिए धरती पर सेंटा क्लॉज को भेजना ही होगा। अगले दिन चिंकी आलू का मन उदास था। सब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे। चिंकी आलू चंद्रमा की तरफ देख रही थी और मन ही मन उदास भी हो रही थी। अचानक उसे चंद्रमा में से एक सफेद सीढ़ी उतरती दिखाई दी। वो सीढ़ी चिंकी आलू के पास आकर रुक जाती है और उस सीढ़ी पर चिंकी आलू किसी को उतरते हुए देखती है। वो घबरा जाती है। उसके सामने सफेद और लाल रंग की पोशाक पहने सेंटा क्लॉज खड़े थे। आप कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सेंटा क्लॉज हूँ। तुम्हारे चंदा मामा ने मुझे यहाँ भेजा है। उन दोनों की आवाज सुनकर चुटकी आलू बाहर आती है। वो भी घबरा जाती है। बहन, घबराओ नहीं। चिंकी ने दिल से चंद्रमा को अपना चंदा मामा बोला है और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। चिंकी अपनी माँ के साथ चांद पर पहुँचती है। चांद और गगन के सारे सितारे चिंकी के साथ बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। चांद पर केक, टॉफी, बिस्किट, खाने पीने की चीजें, गुब्बारे, खिलौने और भी बहुत कुछ था, जिसे देखकर चिंकी आलू बहुत खुश थी। इस तरह चिंकी आलू और चुटकी आलू अपना क्रिसमस चांद पर बहुत धूमधाम से मनाती है और चिंकी के चंदा मामा की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं।